एवरी मंथ फीमेल बॉडी के अंदर एक अमेजिंग प्रोसेस होता है। हार्मोन्स चेंज होते हैं, यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता है और प्रेगनेंसी ना हो तो पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये सब होता कैसे है, आज सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ पीरियड के दिनों का नाम नहीं है, ये हार्मोन्स का एक कंप्लीट साइकिल है जो हर मंथ बॉडी को पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। और ज़रूरी नहीं कि हर साइकिल एग्जैक्टली 28 डेज़ की हो। तो साइकिल का डे 1 वो दिन होता है जब पीरियड स्टार्ट होता है। उस वक्त एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स गिरते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस की इनर लाइनिंग शेड होना शुरू होती है और इसी ब्लीडिंग को हम पीरियड्स कहते हैं। अब ओवरीज में भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। FSH हार्मोन फॉलिकल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है और इन फॉलिकल्स के अंदर एग डेवलप हो रहे होते हैं। यूजुअली एक फॉलिकल डोमिनेंट बनकर मैच्योर होता है। जैसे फॉलिकल ग्रो करते हैं, ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता है। ईस्ट्रोजन यूट्रस की लाइनिंग को दोबारा थिकन करता है ताकि वो पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो सके। मतलब यूट्रस फिर से प्रिपरेशन मोड में आ गया। अब आता है साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट, ओव्यूलेशन। ईस्ट्रोजन के बढ़ने के बाद LH हार्मोन में सडन सर्ज आता है जो मैच्योर एग को ओवरी से रिलीज करने का सिग्नल देता है। एग अब फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करता है। ओव्यूलेशन के अराउंड प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। स्पर्म बॉडी में कुछ दिन सरवाइव कर सकते हैं, जबकि रिलीज्ड एग यूजुअली सिर्फ 12 से 24 घंटे तक फर्टिलाइजेशन के लिए अवेलेबल होता है। इसीलिए ओव्यूलेशन से पहले के कुछ दिन और ओव्यूलेशन के दिन फर्टाइल विंडो का इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। लेकिन फर्टाइल विंडो हर वुमेन में एग्जैक्टली सेम नहीं होती। ओव्यूलेशन के बाद जिस फॉलिकल से एग रिलीज़ हुआ था वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज़ करता है जो यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन और प्रेगनेंसी के लिए रेडी रखने में हेल्प करता है। अब बॉडी बेसिकली वेट कर रही होती है प्रेगनेंसी होती है या नहीं होती। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक डाउन हो जाता है और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स कम होने लगते हैं। हार्मोन्स का काम होने की वजह से यूट्रस की लाइनिंग मेंटेन नहीं रह पाती और शेड होना शुरू हो जाती है, यानी पीरियड दोबारा होता है स्टार्ट और एक नया मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो जाता है। पीरियड से पहले कुछ वीमेंस को मूड चेंजेस, ब्लोटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, हेडेक, क्रेविंग्स या टायर्डनेस फील हो सकती है। इन सिम्टम्स को हम PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है। हार्मोनल चेंजेस बॉडी और ब्रेन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए पीरियड से पहले मूड भी कभी कभी रोलर कोस्टर की तरह बन जाता है, यानी चेंज होता है। अब सवाल यह है कि पीरियड्स में क्रैम्प्स होते क्यों हैं। इसकी एक मेजर वजह प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। ये केमिकल्स यूट्रस को कांटेक्ट करने में हेल्प करते हैं ताकि यूट्राइन लाइनिंग बाहर नहीं निकल सके। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो क्रैम्प्स भी ज़्यादा पेनफुल फील हो सकते हैं। और एक कॉमन मिथ, हर विमेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जैक्टली 28 डेज़ का होना ज़रूरी नहीं। साइकिल की लेंथ पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती है और एक ही विमेन में भी साइकिल कभी थोड़ा शॉर्ट या लॉन्ग हो सकती है। इसलिए सिर्फ 28 डेज़ से कंपेयर करके अपने साइकिल को एबनॉर्मल समझना सही नहीं। हर पीरियड प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कुछ सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो, पेन इतना सिवियर हो कि डेली एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट हों या पीरियड्स में अनयूजुअल चेंजेस रिपीट हो रहे हों तो डॉक्टर से कंसर्न करना बेटर है। अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर ना करें। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस हैं: पीरियड, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटल फेज। अपनी बॉडी को समझना अपनी हेल्थ का ख्याल रखने का पहला स्टेप है। तो ऐसी मज़ीद सिंपल मेडिकल वीडियोस के लिए मेड इन 60 सेकंड्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।